क्या जो कीड़े मकोड़े रहते हैं या छोटे जीव रहते हैं उनको मारने से पाप लग जाता है? क्या हम पापी बन जाते हैं? क्या उनको फिर मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? अगर नहीं मारेंगे और उनसे हमें तकलीफ़ हो तो क्या करें? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश सोनावने मिशन मोक्ष, ये जो हमारी अध्यात्म की पाठशाला है, इसमें आपका स्वागत करता हूँ। ये चैनल पे हमने 60 प्लस वीडियोज़ अब तक बना लिए हैं, जिसमें बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ है जो आपको क्लैरिटी देंगे और मोक्ष की तरफ आपका रास्ता बना देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या जो कीड़े मकोड़े रहते हैं या छोटे जीव रहते हैं उनको मारने से पाप लग जाता है? क्या हम पापी बन जाते हैं? क्या उनको फिर मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? अगर नहीं मारेंगे और उनसे हमें तकलीफ़ हो तो क्या करें? या छोटे कीड़ों को मारने से ज़्यादा पाप लग जाता है या बड़े इंसान को किसी को मारे तो पाप नहीं लगता? ऐसा भी क्या हो सकता है ना? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। और फिर कैसे ये भ्रम है, कैसे ये मोह माया जाल है और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं, ये हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि ये बहुत आम सवाल है, लेकिन आपको जनरली कहीं पे मिलेगा नहीं, यूट्यूब पे भी बहुत सर्च करना पड़ेगा। तो मैंने भी जब मैं अध्यात्म की मेरी यात्रा शुरू की थी, तो जो अभी ये 20-22 साल की मेरी यात्रा हो चुकी, तो उसके दौरान मुझे भी ऐसे कई सारे सवाल आए कि जो मतलब सोचने पे मजबूर कर देते थे। ठीक है, और जहाँ पे पाप पुण्य का खेल शुरू हो जाता था, तो उस पर बहुत सोच विचार करने के बाद में फिर जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो मुद्दा ये है कि जैसे अभी हम इस धरती पे रहते हैं, हमारा एक घर रहता है, ऑफिस रहता है या जो भी सराउंडिंग रहता है, तो उसमें जैसे हम रहते हैं, हम एक जीव है, मनुष्य जीव, उसी प्रकार से बाकी तरह के जीव भी रहते हैं, जिसमें छोटी छोटी चींटियाँ हो गई, मच्छर वगैरह हो गए, कॉकरोचेस हो गए घर के अंदर। ठीक है, या और भी कुछ हो सकता है, बेड बग्स वगैरह किसी के घर में भी। तो अभी सवाल यह है कि घर में तो हम रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि घर हमारा है। तो जैसे हम बोलते हैं घर हमारा है, वैसे वो कीड़े मकोड़ों को भी लगता है कि घर हमारा है। तो अभी इसमें सिचुएशन क्या आ जाती है कि फिर अगर ये इन कीड़ों मकोड़ों को हम मारे या ना मारे, और क्या इससे पाप लग जाता है? क्योंकि बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा, सुना होगा कि कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना चाहिए, उससे पाप चढ़ जाता है, पाप लग जाता है ना, कर्म भोग बढ़ जाते हैं। तो रियलिटी क्या है? अगर कोई समझो बहुत ही भावुक व्यक्ति है, इमोशनल व्यक्ति, तो वो तो डर जाएगा, वो तो बोलेगा नहीं यार पाप लग जाएगा, तो मैं इसको ना मारो, उसको ना मारो। अगर ऐसा आप करने लगोगे तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अभी इसके पीछे का मैं लॉजिक ये बता देता हूँ कि पाप कब लगता है, कब नहीं लगता है। पाप लगने का एक ही बेसिक फैक्टर है, एक ही बेसिक क्राइटेरिया, वो है कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपके हाथ से किसी जीव की हत्या हो रही है, तो उस जीव की हत्या में आपका इंटेंशन क्या है? क्या आप उसको इंटेंशनली मारना चाहते हैं, पर्पसफुली, मतलब कुछ उसने ज़्यादा बिगाड़ा नहीं है आपका, उससे आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं हो रही डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन बस आपने मज़े के लिए उसकी जान ले ली या उसको मारना चाह रहे हैं, तो फिर वो पाप चढ़ेगा, तो फिर वो पाप लगेगा। लेकिन अगर अनजाने में किसी जीव की हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है या मर जाता है कोई जीव, छोटे मोटे जो भी है, तो पाप नहीं लगेगा। अभी कैसा है कि जो जीव रहते हैं, कभी उनका ही मृत्यु काल आया हुआ रहता है, उनका मुक्ति का समय आया हुआ रहता है, तो वो उनको तो मृत्यु तो प्राप्त होनी है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो ज़्यादा हमें इसमें उलझना नहीं है, ज़्यादा इसमें सोच विचार में और पाप करके मतलब
डर भी नहीं जाना है। अगर देखो अभी जब कभी मैं मेरी भागा दौड़ी में हूँ या कुछ काम में हूँ, अगर मुझे टाइम है, मुझे दिख रहा है कि कोई अगर चींटी है वो पानी के पास जाके वहाँ पे तड़प रही है, मर रही है या रास्ता ढूंढ रही है, तो मैं उसको हल्के से थोड़े उंगली पे लेके उसको साइड में रख दूंगा, उसको बचा लूँगा अगर मुझे टाइम है तो, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चींटियों को कितनी भी निकालने की कोशिश करो नहीं निकलती है, तो क्या अगर ऐसे 10 चींटियाँ हैं तो एक एक चींटी को अगर मैं निकालते बैठो तो फिर कैसे होगा, फिर तो मेरा तो कुछ भी काम नहीं बनेगा। या रास्ते पे हम चलते हैं, पैरों के नीचे कितने बारीक बारीक जीव छोटे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े। अभी एक एक जीव को अगर हम बचाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो घर में हम रहते हैं, अगर मच्छर वगैरह हो गए तो मच्छर अगर हमको काटेंगे तो क्या हम उसको बोलेंगे कि नहीं मच्छर भगवान इधर मत काटिए, अरे भगवान इधर क्यों काट लिया आपने? वैसे तो भगवान काटते हैं नहीं, लेकिन अगर हम मतलब वो पूरी वो सोच लेके चले कि हर जीव भगवान का अंश होता है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर मच्छर काटेगा तो अनजाने में हम ऐसा हाथ मार देते हैं तो वो मच्छर मर भी जाता है। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा कोई इंटेंशन था नहीं कि उसको जाके पकड़ के या उसके घर में जाके ढूंढ के उसको मारे, ठीक है। वो आया, उसने हमें काटा, उससे हमें तकलीफ हुई और वो एक इमीडिएट रिएक्शन हुई, रिस्पॉन्स हुआ, जिसके पीछे हमारा कोई ज़्यादा इंटेंशन था नहीं, तो उससे वो मच्छर मर गया। तो दैट इज़ नॉट अ सीन, वो कुछ पाप नहीं हुआ, ठीक है। या घर में भी अगर हम पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं तो क्यों, क्योंकि वो घर में सब अच्छा साफ सुथरा बना रहे। अगर हम पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, जिस पूजा घर में हम बैठते हैं भगवान की पूजा करते हैं वहीं पे सब कॉकरोचेस वगैरह हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, बराबर है। और ऐसी जगह पे हम रह भी नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, इन सब जीवों को पाल के और उनको बचा के अपना खुद का जो जीव है वही त्रस्त हो जाएगा, वही परेशान हो जाएगा और घर वाले और परेशान करेंगे, वो घर वाले जीव भी आपको परेशान करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रैक्टिकली चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटी में नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज़ के, नहीं एक भी जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। या हर एक को मारते चले, ऐसा भी नहीं हो सकता। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसमें जो मतलब अपघात से किसी के जीव की हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो दैट इज़ ओके, वो भगवान की इच्छा समझ लो उसको, क्योंकि वो उसको तो आना है मरना है कहीं पे, तो उसको मुक्ति मिलनी है। वो जीव उस देह को त्यागेगा, उस जन्म को त्याग के अगले जन्म में चला जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, अच्छी बात है। अब आता है कि क्या जीव हत्या और इंसानी हत्या इसमें कुछ फ़र्क है? देखो इंसानी हत्या तो गलत है ही कायदे से भी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो भी आखिर जीव ही है। और जो आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने तो कितने लोगों को काट दिया, कितनों को मतलब छाती में बाण खोप के मार दिया, ठीक है। इसी पे कौन से अस्त्र का प्रयोग किया, अग्नि अस्त्र, ये वो वायु अस्त्र, तो कितने लोगों को मारा और कितने अपने गुरुओं को मारा, अपने चाचा वगैरह को मारा, ठीक है। जो भीष्म पितामह भी थे और जो उनके गुरु थे, ब्राह्मण भी थे, ऋषि मुनि थे, सबको मार दिया। तो क्या फिर उसे डर नहीं लगा होगा? तो यही तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम कर्म से मत डरो। कर्म का फिर आगे क्या होगा, पाप लगेगा नहीं लगेगा, ये भी एक उलझन है, ये भी एक भ्रम है, तुम उसमें मत अटके रहो। ये मेरी इच्छा है, तुम उसके जो तुम्हारा कर्म अभी करना निश्चित है, तुम युद्ध में आए हो, युद्ध करना तुम्हारा काम बनता है, तो तुम युद्ध करो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ ना, तो ये सब एक भ्रम है, ये सब एक मोह माया जान है कि इससे ये लगेगा, उससे पाप लगेगा। जो गरुड़ पुराण में भी लिखा है, ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें उबलते तेल में डाला जाएगा, तला जाएगा, भुना जाएगा। बनाया किसने? ये सब इंसानों ने बनाया। ये भ्रम मोह माया, वो इंसान भी उस मोह माया के अंडर कंट्रोल थे, हो सकते हैं कि जिन्होंने ये मोह माया भ्रम जाल बना, और सामान्य आदमी, आम आदमी उसमें अटक कर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगर है ना, मोक्ष है ना पाना बहुत सिंपल चीज़ है, बस 2 मिनट का काम। मैं आपको 2 मिनट में मोक्ष दिला सकता हूँ,
लेकिन वो 2 मिनट में वो पावर लेने की ताकत आपके अंदर पहले होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बलि और हनुमान जी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बलि या क्या नाम था, सुग्रीव था शायद, सुग्रीव और वाली 2 थे। तो वो 2 में से जो भी कोई हो, उसके गले में वो एक हार जैसा था, पेंडेंट जैसा, जिससे वो सामने वाले की आदि शक्ति खींच सकता था। लेकिन जब हनुमान जी उसके सामने आए तो उसमें इतनी शक्ति आ गई, उसके हाथ ऐसा फूल के मोटे होने लगे, ताकत बढ़ने लगी, उसको ऐसा लगा कि हमारा शरीर फट जाएगा। तो वो शक्ति को धारण नहीं कर पाया। ये तो शक्ति खींच लेना तो 10 मिनट का काम था, 10 मिनट में तो उसको वो आधी पावर तो खींच लेता हनुमान जी की, लेकिन वो उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि ज्ञान मोक्ष आपको दिलाना 2 मिनट का काम है मेरे लिए, मैं बता भी दूंगा, लेकिन पहले आपकी उतनी तैयारी होनी चाहिए, आपकी उतनी लेवल होनी चाहिए। और वही लेवल बढ़ाने के लिए ये हमारी स्पिरिचुअलिटी की पाठशाला है, जिसमें 60+ वीडियोज़ अभी तक डल चुके हैं। तो आप उनको देखिए, आपकी लेवल ऊपर जब उड़ जाएगी, अपने आप उस रास्ते पे आ जाओगे। और फिर जब सही समय होगा, जब भगवान की इच्छा होगी, तब वो मोक्ष का ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो आपको, मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल से, क्योंकि अगर जुड़ोगे तो मोक्ष निश्चित है। थैंक यू सो मच।